बच्चों को अभी तक जो हमने बताया वो सारा आ चुका है समझ। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ओके मैम, ओके। अभी तक जो हमने समझा था मैं उसका देती हूं आपको बैकअप, और बैकअप देने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर। मैम आपने जो अभी तक समझाया था, मैम आपने जो अभी तक हमें समझाया था वो ये था कि जब एक कंपनी होती है तो उस कंपनी के अंदर फंडिंग होती है, और फंड दो तरीके से आता है, एक ऑनर्स फंड होता है और दूसरा बोरोड फंड होता है। और मैम ऑनर्स फंड में जो पैसा लगाते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, और जो बोरोड फंड में पैसा लगाते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है। और मैम उसका एक और नाम है घर वाले और बाहर वाले। ओके, उसी के साथ साथ मैम फिर हम थोड़ा सा आगे चले थे। मैम कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है मैम, और आर्टिफिशियल पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन रेगुलेट नहीं कर सकता, इसीलिए मैम उसके लिए अपॉइंट करने पड़ते हैं नेचुरल पर्सन, जिसको मैम बोला जाता है डायरेक्टर्स। उसी के साथ मैम अगर अकेला है तो उसे बोलते हैं मैम डायरेक्टर, और अगर कलेक्टिव बॉडी है तो बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां तक की चर्चा हमने करी थी। अब इसके आगे की चर्चा आगे हम करेंगे। मैंने आपको कुछ सेक्शन भी याद करा दिए थे इसी क्लास में। सेक्शन 2 क्लॉज 20 जिसके अंदर कंपनी डिफाइन है। ट्रिक हमारी एकदम साफ है, 0 to हीरो, 0 to हीरो तो बोले तो 2 0। उसी के साथ डायरेक्टर की भी ट्रिक थी, 3-4 लोग मिलके कंपनी चला रहे हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 34। उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 10 जिसके अंदर था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, यहां तक हमने चर्चा करी थी। अब इसके आगे की चर्चा हम आगे करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे की चर्चा हम आगे करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ओके जी मैम, जी मैम बिल्कुल मैम, जी मैम बिल्कुल मैम, आगे बढ़िए। अब देखिए आगे, यहां तक हमने चर्चा करी। अब आप मेरे साथ साथ हो सकते हैं कनेक्ट, और अगला सेशन भी बेसिक सेशन रहने वाला है, बेसिक क्लास रहने वाली है, जो कि किसी भी बच्चे को ऑल ओवर इंडिया, जो भी बच्चा मुझसे कनेक्टेड है, अगर वो एक बार मेरी बेसिक क्लास देख लेता है तो फिर उसको लॉ में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। सो अगर हम बेसिक क्लास की बात करें तो जरा समझिए इधर। अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो देखो अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि कंपनी ने जो अपनी पावर है, कंपनी की जो पावर है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कंपनी की जो पावर है, जो कंपनी की पावर है वो कितने पार्ट में डिवाइड, जरा बताना। कंपनी की पावर 2 पार्ट में डिवाइड करी गई है। कंपनी को जो डिवाइड किया उसके 2 भाग हैं, एक है आपका ऑनर्स फंड और दूसरा है आपका बोरोड फंड। वन इज अ ऑनर्स फंड, एक हमारा है ऑनर्स फंड, और वेरी सॉरी, कंपनी की जो पावर है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। एक है हमारे शेयर होल्डर्स, एक है हमारे शेयर होल्डर्स, और एक है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेरी सॉरी, गलत निकल गया मुझसे। इट मींस कंपनी की जो पावर है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। वन इज अ शेयर होल्डर्स एंड सेकेंड वन इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक तो शेयर होल्डर्स को पावर दे दी गई है और दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी गई है। इट मींस द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 पार्ट्स। वन इज अ शेयर होल्डर्स, HDRS मतलब शेयर होल्डर शॉर्ट में लिखा, एंड सेकेंड वन इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके मैम, अब मुझे आप ये बताइए, शेयर होल्डर्स को जो पावर दी गई है उनके लिए जो वो सारे एक साथ मिलते हैं, जब भी कभी बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मुझे जवाब आपसे चाहिए। जब भी बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जवाब मुझे आपसे चाहिए। जब बहुत सारे लोग साथ में मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कम ऑन रिप्लाई। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, मुझे जवाब आपकी तरफ से चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मैम सच्ची बताएं, मैम सच्ची सच्ची, हाँ सच्ची सच्ची बताओ ना ना। जब सारे एक साथ मिलके कोई काम करते हैं, कुछ करना होता है, तो उसे बोला जाता है बेटा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसे बोला जाता है मीटिंग। क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मीटिंग। जब भी कभी लोग साथ में मिलते हैं तो उसको बोला जाता है मीटिंग। इसी तरीके से इनको अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए करनी पड़ती है मीटिंग। अगर इन्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना है, अगर इनको अपनी पावर का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भाई और बहनों इनको करनी पड़ती है मीटिंग। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है बोर्ड मीटिंग। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बोर्ड मीटिंग। अगर डायरेक्टर्स मीटिंग कर रहे हैं, अगर बोर्ड मीटिंग कर रहा है तो उसको बोला जाता है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, उसको बोला जाता है बोर्ड मीटिंग। क्या बोला जाता है, जरा बताना, क्या बोला जाता है, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। मैम सच बताएं, सच्ची सच्ची बताओ,
बोला जाता है बोर्ड मीटिंग। यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर शेयर होल्डर साथ में मीटिंग करते हैं तो उसे बोला जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जनरल मीटिंग। और इसे जनरल मीटिंग क्यों बोलते हैं, यही सब हमारी चर्चा का विषय रहेगा, सब कुछ हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इट मीन्स जब भी कभी कंपनी की पावर जो है दो पार्ट में डिवाइड है, एक दी है शेयर होल्डर्स को और एक दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब मैं आपके साथ बीओडी शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकती हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया कि बीओडी का मतलब है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। कभी भी किसी कंपनी का डिसीजन एक व्यक्ति नहीं लेता, एक डायरेक्टर नहीं लेता, सभी मिलके मीटिंग में लेते हैं। इट मीन्स अपनी पावर को एक्सरसाइज जो किया जाता है वो मीटिंग के द्वारा किया जाता है, जहां पे सभी डायरेक्टर्स आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर ये करना है या नहीं करना, इसके लिए सभी डायरेक्टर्स की राय ली जाती है। कुछ हाँ बोलते हैं तो कुछ ना बोलते हैं, उसके बावजूद ही कोई कंपनी के अंदर काम किया जाता है। अब मुझे आप जल्दी से बताइए, मैंने अगर आप सच में सबसे आगे सबसे तेज CS प्रीति सिंह क्लासेस के बच्चे, हाँ तो जल्दी से बता दीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन है। और मुझे पूरी आशा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे। मुझे पूरी आशा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो भी जवाब देंगे वो सही जवाब देंगे। तो प्लीज मुझे कृपया करके बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीनिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीन कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2 तो मैं लिखूंगी क्योंकि सेक्शन 2 तो कॉमन सेक्शन है। जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी डेफिनेशंस, ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 एंड द क्लॉज इज 10। बहुत अच्छा रिप्लाई, बड़ा अच्छा लगता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर नजारा होता है जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सही जवाब देते हैं। सो ब्यूटीफुल आंसर गिवन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट एंड 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए जल्दी से समझिए, इट मीन्स अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 10 और डायरेक्टर इज डिफाइंड, ओनली डायरेक्टर इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 34। आप अपने आप को अनुभव करिए कि मेरे सेशन से पहले आपको कुछ भी नहीं आता था, सेशन करने के बाद आपको अपने अंदर कितना बदलाव नजर आया। उसी के साथ साथ अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि कोर्स से कनेक्टेड नहीं होंगे लेकिन कोर्स को सिखाने के लिए होंगे। आप मुझे बताइए, आप CS क्यों बनना चाहते हो? आप CS, आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आपने इतने ब्यूटीफुल कोर्स, हिंदुस्तान के इतने बड़े कोर्स का चुनाव क्यों किया? आप क्यों CS बनना चाहते हो? यह प्रश्न मेरा आपसे है, जरा जवाब दीजिए। आप CS क्यों बनना चाहते हो? ऐसा क्या कारण है कि आपको CS ज्वाइन करना पड़ा? व्हाट इज द लॉजिक एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों आप CS कर रहे हो? इतनी कम सी एज में इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो? क्यों इतना बड़ा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो जो इतना टफ कोर्स माना जाता है? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? मुझे जल्दी जल्दी जवाब देके बताओ कि आपने इस कोर्स का चुनाव क्यों किया? आप क्यों CS बनना चाहते हो? क्यों आपने इतने मुश्किल कोर्स का चुनाव किया है? क्यों आप इतना हार्डवर्क करना चाहते हो? क्यों आप अपनी यंग लाइफ को पढ़ाई में लगाना चाहते हो? अपने आप को झोंक देना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? ऐसी क्या वजह है इसके पीछे कि आपको अपना यंग टाइम, जो आपकी जिंदगी का इतना खूबसूरत समय है, यंगेस्ट टाइम है, चार्मिंग टाइम है, इस समय को आपने पढ़ाई में झोंक दिया, पढ़ाई में लगा दिया? ऐसी क्या, मेरे को क्या जरूरत थी कि मैंने भी अपना कोर्स इतनी कम एज 21 ईयर्स में मैंने अपने CS कोर्स को कंप्लीट किया और तब से लेके अब तक लगातार मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। सवेरे जगती हूँ, उठती हूँ, पढ़ाती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ। इतना अरसा, इतने कम एज में मैंने भी क्यों पढ़ाने का ठान ली कि मुझे बच्चों को कोर्स कराना है, मुझे बच्चों को CS बनाना है? कि ऐसी क्या वजह है कि मुझे डेली CS बनने के बाद भी मुझे डेली 12 से 14 घंटे काम करना ही पड़ता है, 12 to 14 आवर्स डेली मुझे वर्कआउट करना ही पड़ता है अपने कैरियर के लिए, अपने बच्चों के लिए? ऐसी क्या वजह है? देखिए, हम दोनों के ऑब्जेक्टिव विल रिमेन सेम, आपका और मेरा दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, और अपना सपना मनी मनी। यस और नो, जल्दी बताइए, हम दोनों का उद्देश्य एकदम सेम है, अपना सपना मनी मनी। यस और नो? हमारा बिल्कुल, कोई कहे, देखो ये बात हो सकती है, कोई बोल सकता है नहीं मेरे को झूठ बोल रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, बेस्ट टू बेस्ट करना, बेस्ट टू बेस्ट करना, ज्यादा से ज्यादा नाम, ज्यादा से ज्यादा शोहरत और ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना, यही उद्देश्य होता है सबका। तो इट मीन्स अपना सपना, बोलो जल्दी, अब तो जवाब दो, जल्दी जवाब देके बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। यस मैम, यस 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 यस,
ओके, इट मीन्स अब जरा सुनिए, जरा सुनिए सभी बच्चों। इट मीन्स यहाँ पे जो ये जरा देखिए इसको, ये जो फंड दे रहे थे कंपनी को, ये जो ऑनर्स फंड थे, इन्होंने कंपनी को पैसा क्यों दिया? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं ये बदले में? यस। क्या चाहते हैं बदले में? यस बच्चों, यस। क्या चाहते हैं बदले में? इन्होंने कंपनी को रोकड़ा क्यों दिया? इन्होंने कंपनी को पैसा काहे को दिया रे? इनके दिमाग में क्या खुजली थी? इन्होंने कंपनी को उठा के पैसा दे दिया। ओए, एक ही ऑब्जेक्टिव था कि कंपनी को पैसा देंगे, कंपनी बिजनेस करेगी, खर्चा काटेगी, बदले में जो मुनाफा बचेगा वो किसके पास आएगा? शेयर होल्डर्स के पास। इट मींस डिविडेंड के लिए एक का दो, दो का चार करने के लिए, एक का दो, दो का चार करने के लिए, एक का दो, दो का चार, एक का दो, दो का चार, एक का दो, दो का चार। अच्छा, डिविडेंड के लिए मतलब रिटर्न के लिए, बोले तो इनकम के लिए, बोले तो पैसा कमाने के लिए पैसा दिया, या सही बोले हो। इट मींस अब सुनिए इधर, इट मींस अब मेरी अगली बात सुनिए बेटा, इतना मजा आने वाला है आपको, वंडरफुल। अब सुनिए अगली बात। ये बात तो हमें समझ में आ गई, ये बात तो हमें समझ में आ गई है, ये तो हमें समझ में आ गया कि पैसा क्यों दिया। हमें समझ में आया कि भैया ये कहते हैं ये ले कंपनी पैसा ले ले, ये ले कंपनी पैसा ले ले, इससे तू कर बिजनेस, बिजनेस करने के बाद जो खर्चा होने के बाद जो पैसा बचेगा वो मेरे को दे देना इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ओके ओके, चलिए अब सुनिए मेरी बात सुनिए। कंपनी 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 किससे पूछे? कंपनी किससे पूछेगी? भैया अब जवाब तुम ही दोगे। एंड द एंटायर चैप्टर ऑफ कंपनी लॉ इज डिपेंड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट। The entire company law is depend upon this concept. Okay मैम। सो अब सुनिए जरा ध्यान से, अब सुनिए जरा ध्यान से। शेयर होल्डर्स कंपनी से पूछते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी से पूछते हैं आपने क्या कमाया, आपने क्या बचाया, आपने क्या गवाया? हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। क्या मतलब? क्या बोले तो क्या? हाँ, यहां पे शेयर होल्डर्स बोलते हैं कंपनी से आपने क्या कमाया, आपने क्या बचाया, आपने क्या गवाया? जवाब दो। क्या कमाया, क्या बचाया, क्या गवाया? ये जवाब देने का इधर, चलिए जवाब दीजिए। क्या कमाया, क्या बचाया और क्या गवाया? इस चीज का जवाब चाहते हैं हम, इस चीज का जवाब चाहते हैं हम। यस, इस चीज का जवाब चाहते हैं। क्या कमाया कंपनी तूने, क्या बचाया, क्या गवाया? इसका जवाब चाहते हैं। अच्छा, जल्दी से जल्दी अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। अब अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप ही दोगे। मुझे एक बात बताइए बच्चों, मुझे जरा एक बात बताइए, प्यार से बताना जरा, बड़े ही प्यार से बताना जरा। कंपनी ने क्या कमाया, इस चीज का पता कहां से चलेगा? मैं इतनी तो उम्मीद करती हूं कि आप ये जवाब सही दोगे। कंपनी ने क्या कमाया, इस चीज का जवाब आप मुझे दो। कंपनी ने क्या कमाया, क्या बचाया, इस चीज का जवाब जरा मुझे दो आप। कंपनी ने क्या कमाया, कंपनी ने क्या बचाया, कंपनी ने क्या गवाया? ऐसी कौन से डॉक्यूमेंट हम चेक करें, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हम चेक करें जिससे हमें पता चले कंपनी का मुनाफा क्या है? और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूं कि आप सही जवाब दोगे। बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिल खुश कर दिया आपने, दिल को खुश कर दिया, दिल बाग बाग हो गया, बागम बाग हो गया दिल। बहुत सही जवाब, यही चाहती थी मैं, ये टैलेंट निकलवाना चाहती हूं मैं बच्चों से। ये है वो चीज जो आपकी निखर के आएगी। आप खुद ही बोलोगे मैम सीएस कुछ नहीं है मैम, मजा आता है मैम पढ़ने में, मैम मजा आता है मैम, जब चीजें समझ आती हैं तो मैम कुछ भी टफ नहीं लगता। अपने ही मुझसे आप बोलोगे सीएस टफ नहीं है, प्रोवाइडेड अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो। बताओ अब देखो जल्दी जल्दी। इट मीन्स ये बात पता चलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यस और नो? ये बात पता चलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यस और नो? जवाब दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगी कि नहीं चलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगी या नहीं चलेगी? जल्दी जवाब दो फटाफट से। एफएस से पता चलेगी, यस और नो? ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा, जी बिल्कुल पता चलेगा, जी बिल्कुल पता चलेगा, जी बिल्कुल। अच्छा, अब अगली बात सुनो, अब अगली बात सुनो, अब अगली बात ये है बच्चों, अगली बात ये है बच्चों, जरा सुनो। अगली बात ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनते हैं? फाइनेंशियल ईयर में, यस और नो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनते हैं? फाइनेंशियल ईयर में।
अच्छा, अगर आपको इस सेक्शन को याद करने में अगर मजा आए ना तो वाह वाह बोल देना, वाह वाह, वाह वाह मैम, वाह वाह, ठीक है, पक्का ना? हाँ पक्का। अब सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं कब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रिपेयर किए जाते हैं जरा बताना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं कब? प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनेंशियल ईयर में, यस और नो? अरे फाइनेंशियल ईयर में ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर में प्रिपेयर होते हैं, यस और नो? अच्छा, जल्दी जवाब देके बताना, व्हाट डू यू मीन बाय द, अब कुछ बच्चे जवाब देने लगे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल ईयर? कम ऑन रिप्लाई, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल ईयर? What do you mean by the financial year? Ma'am, it start from 1st of April and it comes to end on 31st of March. Yes or no? जल्दी जवाब देके बताओ। It start from 1st of April and comes to end on 31st of March. Yes or no? It start from 1st of April and it comes to end on 31st of March. Yes ma'am. Yes ma'am. अब देखिए, अब इधर सुनिए, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है मैम? अब सुनो ध्यान से, फाइनेंशियल ईयर सभी को एक ही जैसा फॉलो करना है। तो फाइनेंशियल ईयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 एंड 41 है। हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 41, 41, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में इसको बोला जाता है बच्चों 41। 41 बोले तो एकता लाने के लिए, 41 बोले तो क्या? एकता लाने के लिए। एकता लाने के लिए किसके लिए जरा बताना, क्या लाने के लिए जरा बताना रे बच्चों, क्या लाने के लिए? कम ऑन, क्या लाने के लिए? एकता लाने के लिए। क्या लाने के लिए जरा बताना? यस, क्या लाने के लिए? एकता लाने के लिए। एकता लाने के लिए। एकता लाने के लिए 41, सेक्शन नंबर 41 आया। एकता लाने के लिए सेक्शन कौन सा आया जरा बताना? एकता लाने के लिए सेक्शन 41। एकता कैसे आएगी? इट मींस जितने भी सेक्शंस हैं, इट मींस अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, इट मींस अगर हम यहाँ पे बात करें एकता कैसे आएगी, क्योंकि सभी को फाइनेंशियल ईयर एक ही जैसा फॉलो करना है। जितने भी लोग हैं सबको फाइनेंशियल ईयर एक ही जैसा फॉलो करना है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये किसके लिए आता है? एकता के लिए। तो एकता किससे बना? एकता किससे बना जरा बताओ, एकता किससे बना? कम ऑन रिप्लाई, एकता बताइए किससे बना? एकता बना 41 से। किससे जरा बताना? एकता किससे आया? एकता आया 41 से। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज 41, वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल टेक्निक, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 41, सेक्शन 2 क्लॉज 41 के अंदर डिफाइन किया गया और हमने इसको सेक्शन को बड़े ही आसान से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही मजे से याद किया, बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से और बड़े ही मजे से हमने इसको किया है याद। 41 मतलब एकता लाने के लिए। याद हो गया सब बच्चों को? जल्दी जल्दी बताओ, क्या याद हो गया सेक्शन? क्या ये याद हो गया सब बच्चों को? यस, कम ऑन रिप्लाई, क्या ये सभी बच्चों को याद हो गया? जल्दी बताइए, क्या सभी बच्चों को ये पॉइंट याद हो गया? यस और नो? कम ऑन रिप्लाई फास्ट, कम ऑन रिप्लाई फास्ट, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। 41 याद हो गया? यस मैम, बिल्कुल याद हो गया। यस मैम, बिल्कुल याद हो गया।
यस मैम, बिल्कुल याद हो गया, 100% याद हो गया मैम। अब देखो, अब देखो इसके ऊपर चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 40। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन 2 क्लॉज 40। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 40। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 240। अरे मैम 2 सेक्शन याद करा दिए चंद सेकंडों में। यस, अब जल्दी जल्दी बताओ किस में डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज किस में डिफाइन, जरा बताना। सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर डिफाइन है, एंड 241 में फाइनेंशियल ईयर डिफाइन है। अब देखो बच्चों, अब प्यारे प्यारे बच्चों एक बात समझो, अब प्यारे प्यारे बच्चों एक बात समझो, जल्दी से एक बात समझिए, जल्दी से एक बात समझिए, जल्दी से, प्यार से, मजे से एक बात समझिए। हिसाब कब लोगे? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे। जल्दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रिपेयर होंगे? अब जो आप जवाब दोगे ना, आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इवन सीएस फाइनल तक आपको वही चीजें याद रहने वाली हैं। सीएस फाइनल तक आपको वही कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे, इवन सीएस फाइनल तक आपको वही कॉन्सेप्ट्स नजर आएंगे। कहाँ तक? सीएस फाइनल तक, नॉट एग्जीक्यूटिव बट इन फाइनल तक। फाइनल तक आपको वही सब चीजें नजर आएंगी। ओके, अब सुनो जरा, अब एक बात सुनो, प्यार से एक बात सुनो। आप मुझे एक बात बताओ, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब चेक करेंगे? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर होंगे, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। अगर आपको मेरी बात 100% सही लगी तो वाह वाह बोल दो, बस एक बार वाह वाह करके बता दो। मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कब करेंगे? जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च, उससे पहले तो हम चेक कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, उससे पहले तो हम चेक कर ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल चांस, कोई चांस ही नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई चांस ही नहीं है, 1% भी चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है, नॉट इवन सिंगल परसेंट, 1% भी चांस नहीं है या नहीं है? बताओ जल्दी से, कोई चांस है? नो, नेवर एवर, कोई चांस ही नहीं है। सो मैम क्या किया जाए? सो मैम क्या किया जाए? सो मैम क्या किया जाए? कब तक वेट करना चाहिए? जल्दी बताओ फटाफट से। मीटिंग, इनसे जवाब मांगने का कब तक वेट करना चाहिए? जब तक 31 मार्च खत्म ना हो जाए। 31 मार्च तक तो हमें वेट करना ही करना चाहिए भाई। 31 मार्च तक तो हमें क्यों वेट करना है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी तो प्रिपेयर होंगे जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज ही नहीं होगा तो स्टेटमेंट कहां से बनेंगे? सो देखो, एक बात तो साफ हो गई, 31 मार्च तक तो वेट ही करना है। अब जो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक्चुअली मैं जो सारी हिस्ट्री समझा रही हूँ उसके पीछे कोई कारण है। अगले पॉइंट इसी के ऊपर डिपेंड है, अगले पॉइंट इसी पर डिपेंड है, अगले पॉइंट इसी पर ही डिपेंड है, अगले पॉइंट्स जो है वो इसी पर डिपेंड है। ओके, अगले जो आने वाले पॉइंट्स है वो सारे के सारे इसी पे डिपेंड है। ओके मैम, सो अगले पॉइंट जरा समझो, अगले पॉइंट जरा देखो, अगले पॉइंट जरा देखो, अगले पॉइंट जरा समझो। अब जो पैसा दिया वो किसको दिया है? मेरे साथ साथ रिप्लाई करो। जो अब तुम जब जैसे जैसे रिप्लाई करोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। जैसे जैसे तुम रिप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ, आपने पैसा किसको दिया? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, पैसा किसको दिया? कम ऑन, पैसा किसको दिया है? जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बताओ, फास्ट फास्ट बताओ, पैसा किसको दिया? कंपनी को। अब कंपनी को जब पैसा दिया तो कंपनी ने वो, कंपनी के थ्रू पैसा किसके पास गया? डायरेक्टर्स के पास। अब कंपनी का पैसा जब डायरेक्टर्स के पास गया, कंपनी का पैसा जब डायरेक्टर्स के पास गया तो एक बात साफ हो गई है, कंपनी का पैसा जब डायरेक्टर्स के पास साफ गया तो डायरेक्टर्स जो हैं झूठ भी बोल सकते हैं, डायरेक्टर्स झूठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं ये झूठ भी तो बोल सकते हैं। इस बात में जरा जवाब देना। और वाह वाह तो तुम लिखते ही नहीं हो, वाह वाह। अरे एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को देखो ऐसे लिखते हैं, वाह वाह मैम, वाह वाह, मजा आ जाता है देख के। तो देखो अच्छी अच्छी टेक्निक सिखा रही हूँ, वाह वाह लिखो। ऐसे मत सोचो तुम पढ़ रहे हो। देखो अगर तुम ऐसा सोचोगे तुम पढ़ रहे हो, तो देखो तुम्हें एग्जीक्यूटिव में 5 पेपर लॉ के पढ़ने हैं। और लॉ इज नॉट अ प्योर थ्योरी, लॉ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अभी तक मजा आ रहा है पढ़ने में? अगर तुम्हें अभी तक मजा आ रहा है तो तुम्हें आगे भी मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा।
आगे भी तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। अगर तुम्हें अभी मजा आ रहा है तो आगे तुम्हें बहुत 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 मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बड़ी मस्ती आने वाली है, मस्ती करेंगे मस्ती। चलो जल्दी बताओ, तो क्या हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आंख बंद करके विश्वास कर ले? लो जी, मैंने आंख बंद कर ली है जी, मैं आंख बंद करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे विश्वास करती हूँ। क्या डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूध के धुले हैं क्या? अरे डायरेक्टर्स पे जो हम ट्रस्ट करें, डायरेक्टर क्या दूध के धुले हैं? अरे बताओ ना भाई और बहनों, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अगर हम ट्रस्ट करें तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूध के धुले हैं? क्या वो जो कहेंगे सही कहेंगे, सत्य कहेंगे? क्या मैं जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे? ना जी ना, ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। सो उनकी बात पे तो हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते जी, बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। सो क्या करें, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? चेकिंग कराई जाए, चेकिंग कराई जाए। किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जो किसने बनाए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाए। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि वो झूठे भी हो सकते हैं, झूठे, झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं। इसलिए ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तुमने प्रिपेयर करे हैं उनकी तुमसे चेकिंग कराई जाएगी। अच्छा, हाँ, और उनकी चेकिंग करने के लिए, उनकी चेकिंग करने के लिए इट मींस कंपनी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे गए, कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए, एफएस जो प्रिपेयर किए गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर किए गए, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या करानी पड़ेगी? जल्दी बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या करानी पड़ेगी? जल्दी बताओ, क्या करानी पड़ेगी? चेकिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या करानी पड़ेगी? चेकिंग करानी पड़ेगी। डिम्पल, अब सही आ रही है वॉइस? क्या करानी पड़ेगी? चेकिंग। अरे वो मैं थोड़ा मस्ती में ज्यादा तेज बोल जाती हूँ ना तो स्पीकर फट जाते हैं। अच्छा, अरे वो मस्ती मस्ती में, मजे मजे में थोड़ा सा मैं ज्यादा तेज बोल जाती हूँ तो वो थोड़े स्पीकर ना बन्या जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, अब सुनो, आगे सुनो, अगली बात सुनो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करानी पड़ेगी, और चेकिंग तो वही कर सकता है जिसके पास अकाउंटिंग की नॉलेज हो, जिसके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज हो, जो अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो, जिनकी अकाउंट्स में महारत हो, जिनको एक अच्छी नॉलेज हो। भाई और बहनों, वो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। इट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किससे चेक कराए जाएंगे? जल्दी बता दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे चेक कराए जाएंगे? मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैम सीए से चेक कराए जाएंगे। मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैम किससे चेक कराए जाएंगे? मैम सीए से चेक कराए जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली। अब फाइनेंशियल, एक्चुअली ये जो मैं पढ़ाती हूँ मैं थोड़ा लॉजिकली पढ़ाती हूँ, मैपिंग से पढ़ाती हूँ, टेक्निक से पढ़ाती हूँ, और टेक्निक से जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और फिर हमें पढ़ाई नहीं लगती, मजा लगता है। सो जल्दी बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कौन करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कौन करेंगे? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कौन करेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे। ओके मैम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो चेक करेंगे वो करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है मैम, समझ में आ गई बात। ठीक है मैम, तो अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, कि मान के चलिए, मैं आपसे एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, मान के चलिए सपोज मैंने आपसे बोला आप अपना टेस्ट दो और खुद ही कॉपी चेक करो, आप खुद ही टेस्ट दो और खुद ही कॉपी चेक करो, तो क्या आप अपने आप को सही से चेक कर पाओगे? आप पूरे में से पूरे नंबर दोगे, 100 आउट ऑफ 100 दोगे, यस और नो? 100 आउट ऑफ 100 दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। इट मीन्स एक बात सुनो, अभी यहाँ पे ये सीए जो है वो कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स। सीए भी कौन अपॉइंट करेंगे? शेयर होल्डर्स, यस और नो? सीए को कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स, यस और नो? अब तुम्हें यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद अभी ये आगे कंटिन्यू रहेगा, इसके बाद आगे कंटिन्यू रहेगा, अगली सेशन में हम यही समझेंगे, इसके बाद इससे एक्स्ट्रा फॉरवर्ड चलेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया इसका एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड वर्जन समझेंगे अगले सेशन में।